हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनका एमसीक्यूज़ बेसिस पे एग्ज़ाम्स होता है, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। पेपर हमारा फर्स्ट है, थर्ड सेमेस्टर का है और बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सबसे पहले सिलेबस करा दिया है। आप सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी से हो अपना सिलेबस मैच कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दी है, चैप्टर बता दिया है कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, और टॉपिक भी बता दिया हुआ है। और यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके डिटेल लेक्चर को भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो लिखने जाने वाले क्वेश्चंस है। अगर आपके पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस को लिखना है तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैंने टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एमसीक्यूज़ बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि आप एमसीक्यूज़ बेसिस पे भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज की वीडियो से ही मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, तीनों सब्जेक्ट के आप लोगों को सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारा यूनिट डिटेल में पढ़ाऊँगी। और फिर उसके बाद सारे यूनिट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जितने एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़े रहेंगे ना तो चैप्टर के अंदर से ही एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो अगर आपको पूरा अच्छे से डिटेल में कवर हुआ है चैप्टर तो किसी भी तरह का एमसीक्यूज़ क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में शायद क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूँगी कि आप यूनिट नंबर 1 जो है जिसके डिटेल लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा यूनिट कवर कराया है, तो आप लोग सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो आप लोग टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि थर्ड सेमेस्टर के लिए मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिल जाएगी। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उनके लिए भी न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो गया है, तो उनको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। मेरे चैनल पर सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल होगा, चाहे वो सिलेबस हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक हो, और जितने भी यूनिट होते हैं सारे यूनिट को मैं डिटेल में पहले पढ़ाती हूँ, फिर सारे यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ विद आंसर के साथ, ठीक। और लास्ट में मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस और वन शॉट रिवीजन भी कराती हूँ। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कैसे कॉपी लिखना है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए और किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ये सारी वीडियोस मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप ये सारी वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को तो स्टार्ट करते हैं।
ये मेरे पास एक बुक है जो कि एमसीक्यूज़ बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे मैं जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ क्वेश्चन कराऊंगी, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के लिए इसी बुक से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को प्रोवाइड करी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिव्यू आया था कि इसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका सबसे पहले लेक्चर्स देख लीजिए, फिर ये सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आप लोगों के चुटकियों में हो जाने वाले, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इसका आंसर्स देखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ कॉइल। किसी भी कॉइल में जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी स्टोर होती है कॉइल में। हिंदी में भी दिया हुआ है, जिन स्टूडेंट हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी दिया गया है इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है। हिंदी में भी दिया हुआ है। पहले क्वेश्चंस देख लेंगे फिर मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 10 से 15 हो सकते हैं, 10 से 12 ज़्यादा नहीं होंगे। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके लिख भी सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट रिलेशन। अब इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट रिलेशन। इसको मैंने आप लोगों को बताया था डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया हुआ है। तो मैं आप लोगों से गारंटी लेती हूँ कि अगर आप मेरी हर एक बात को फॉलो करते हैं, मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक कराती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। फिर इसके बाद द रिलेशन शोज़ द गॉस लॉ। मैंने आप लोगों को गॉस लॉ बहुत ही डिटेल में बताया था। इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन गॉस लॉ को अच्छे से डिफाइन करना है। आगे देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। एक गॉस लॉ वाला क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि बी वेक्टर होता है और वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर पोटेंशियल जो कि ए वेक्टर है इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, हिंदी में भी दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें रिलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से रिलेशन वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। पूरा रिलेशन प्रूफ करके भी बताया हुआ है। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, लिखने वाला होता है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और वैल्यू ऑफ कर्ल ई इज़ मतलब कर्ल ई की क्या वैल्यू होती है। मैंने आप लोगों को डाइवर्जन भी बताया था और कर्ल भी बताया था। मैंने आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ सर्किटा एम्पियर सर्किटल लॉ में कर्ल भी बताया हुआ है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं। अभी तो मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, लेकिन कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो आप लोग बताएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर व्हेन अ चार्ज क्यू इज़ गिवन टू इट इज़। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हॉलो कंडक्टर में जब चार्ज क्यू होगा तो वो उसकी कितनी होगी। ठीक, हिंदी में भी दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन द डाइवर्जेंस ऑफ पी एंड चार्ज डेंसिटी हैव द रिलेशन। उसके बीच में क्या रिलेशन है, मैं बता रही हूँ। इससे रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट फिर से है द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट करंट इज़। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 11th वाला, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये सारे को मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से कराया हुआ है, इसकी डेफिनेशन कराई है, प्रॉपर इसका फॉर्मूला कराया हुआ है, साथ ही साथ रिलेशन भी कराया हुआ है। अगर आपने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब ये 10-11 क्वेश्चंस थे, इसकी आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, सेवन का बी, 8 का ए, 9 का बी और 10 का ए है। ठीक, 11 का ए होगा K+5। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखते जाइए। और ये डिसाइड कीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों से कितने क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं, फिर उसके बाद आंसर देखिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को आंसर लास्ट में बताया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि उनकी पढ़ाई सफल हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। यूनिट नंबर 1 को मैंने सारे यूनिट को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ। और जो बचे हुए यूनिट्स हैं उसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगी, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊँगी। और एक चीज़ और, लास्ट में मैं आप लोगों को वन शॉट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ वन शॉट में क्या होगा कि रिवीजन क्लास होगी, एक तरह से कि रिवीजन क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों को सारे यूनिट के सारे चैप्टर के एक पूरा वीडियो समअप करके वीडियो देंगे, जिसमें पूरे रिवीजन होगा आप लोगों को। लास्ट टाइम में आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। और वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।